ये कार है स्कोडा ऑक्टाविया A7। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इंजन कूलेंट प्लीज़ चेक, इंजन कूलेंट प्लीज़ चेक। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कूलेंट लेवल चेक करना है इसका। तो मैं यहाँ ये इसका रिजर्व टैंक है कूलेंट का, इसमें कूलेंट ये जो सेंसर लगा हुआ है इसके थ्रू हमें पता चल जाता है क्लस्टर मीटर में कूलेंट है या नहीं। तो यहाँ से कूलेंट इसका कम हो गया है इसमें, इसलिए ये लाइट आ गई। अब हम ये दूसरी गाड़ी में दिखा देते हैं, सेम स्कोडा की वो भी थी पर वो ऑक्टाविया A7 थी, ये B8 है, सुपर्ब B8। तो यहाँ पर चेक कूलेंट ऑनर मैनुअल, तो इसको आपको ऑनर मैनुअल फॉलो करना है। अब मैं इसमें कूलेंट लीकेज चेक करूँगा, और ज़्यादा अगर लीकेज हो कूलेंट तो कार को चलाए नहीं, इसको क्रेन से वर्कशॉप तक पहुँचाएँ, जो भी सर्विस सेंटर हो नज़दीक में। मैं यहाँ से ये इसका कूलेंट पंप लीकेज हो गया था। ये थर्मोस्टेट होता है, पूरा थर्मोस्टेट कंप्लीट आता है, जो कि यहाँ ऑयल कूलर और वाटर पंप थर्मोस्टेट सब एक साथ ही जुड़ा हुआ होता है। तो मैंने इसको खोल दिया है, ये इसकी बेल्ट होती है टूथ बेल्ट, जो कि उसके द्वारा ये वाटर पंप चलता है। यहाँ से सारी फिटिंग हमने खोल दी है। ये कूलेंट टैंक है, ये इंजन है पूरा, जो ऊपर इंजन और ये इंटेक मैनिफोल्ड के नीचे होता है ये पार्ट। और ये इसकी कुछ पाइपें हैं जो कि इसके साथ जुड़ी हुई होती है। नीचे इसके इंजेक्टर हैं, जो फ्यूल इंजेक्टर होते हैं वो इस इंजेक्टर है। इसमें 8 इंजेक्टर हैं, 4 लो प्रेशर के हैं और 4 हाई प्रेशर के हैं। और इसके नीचे मैंने ट्रे लगा रखा है। इसका फ़ैन, रेडिएटर फैन भी हमने रिमूव किया है, वो क्योंकि जगह नहीं होती है। और ये है थर्मोस्टेट जो कि लीकेज हुआ था। तो ये थ्रोटल बॉडी, ये वाटर पंप इधर साइड वाला है। तो ये वाटर पंप है इसका। तो मुझे ये थर्मोस्टेट नया लगाना है, ये लीकेज हो गई थी, ये चेंज करूँगा मैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ कुछ पार्ट ऐसे होते हैं गाड़ियों में जो कि ख़राब हो सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जो जो पार्ट ख़राब होने वाले होते हैं। तो मैं इसको नया लगाने जा रहा हूँ, ये नया पार्ट है। और ये इसको साथ में ये वाटर पंप रखा हुआ है, तो ये दोनों मैं एक साथ पहले फिट कर लूँगा यहीं पर। और ये जेन्युइन पार्ट है, ये लोकल नहीं है, ओरिजिनल है ये। तो अभी मुझे ये वाटर पंप है, इसको थर्मोस्टेट में यहीं पर फिट कर लूँगा इसको बाहर ही। और गाड़ी के अंदर हमें कंप्लीट थर्मोस्टेट और वाटर पंप ले जा करके लगाना रहेगा। तो मैं गाड़ी के अंदर थर्मोस्टेट वाटर पंप इस तरह से लगा दूँगा। यहाँ पर जो 5 स्क्रू हैं जो कि थर्मोस्टेट के, वो 5 स्क्रू लग जाएंगे यहाँ पे, और अच्छे से फिटिंग कर देंगे हम यहाँ पर। इसका एक कनेक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक होता है ये, और ये बेल्ट है जो कि मुझे लगाना है यहाँ पर। वाटर पंप के ऊपर ये बेल्ट लगेगी, तो मैं इसको भी लगा दूँगा। और ये जितने भी कनेक्टर, हॉस, पाइप वगैरह है, क्लिप वगैरह है, ये सारे मुझे लगाने हैं, मैं इनको फिट कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं, यहाँ से ये वाला हिस्सा पूरा खोला है हमने। अब मैं इसकी फिटिंग कर लेता हूँ। इधर से रेडिएटर फैन निकाला है, थ्रोटल बॉडी है। थ्रोटल बॉडी अगर मैं लगाऊंगा तो इसको क्लीन करके लगाऊंगा, क्योंकि ये खुलती बहुत कम है, इसी समय खुलती है जब ये वाटर पंप वगैरह लीकेज होता है, जब ही खुलती है ये। तो मैं अभी इसमें थ्रोटल बॉडी लगाऊंगा तो क्लीन करके ही लगाऊंगा। और इसकी अडेप्शन भी करनी पड़ती है थ्रोटल बॉडी की, वो लैपटॉप से होगी। अब मैं यहाँ इंटरकूलर की हॉस और थ्रोटल बॉडी तो हमने टाइट कर दिया क्लीन करके।
और इसकी पाइप टाइट करूँगा। अब जितने भी क्लिप हैं ये क्लिप लगा देंगे, और बाकी बची हुई ये जो कूलेंट की हॉस है जो रेडिएटर से जाती है, रेडिएटर से थर्मोस्टेट की तरफ इसको लगा दूँगा। ये सुपर्ब और ऑक्टाविया में दोनों एक ही इंजन आते हैं, पर उसमें सीसी का फ़र्क होता है। कोई उसमें 1.8 है और तो सुपर्ब में 2.0 है और ऑक्टाविया में 1.8 इंजन है। तो बस इतना फ़र्क होता है, बाकी पार्ट सेम होते हैं और लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ की कुछ पाइपें और रह गई है, उसके बाद मैं इसका रेडिएटर फैन लगा करके और थ्रोटल बॉडी की एडप्शन वगैरह करूँगा। बाकी सब कुछ कंप्लीट हो गया। कूलेंट डालेंगे अब हम इसमें, थ्रोटल बॉडी का कनेक्टर, और ये कुछ फर्स और रह गई है जो कि लगाना है इस। एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि इसमें जो ग्रीन कूलेंट है जो बाहर मार्केट में मिलते हैं, वो उस कूलेंट को नहीं डालना है इसमें, क्योंकि आप उस कूलेंट को डाल देते हो पूरा सिस्टम फिर हो जाता है ख़राब। वो कूलेंट इसमें चलता भी नहीं है। आप रेड कूलेंट में भी रेड कलर मिक्स हुआ आता है, उसको भी देख कर ले कि हाँ ये कूलेंट ओरिजिनल है या लोकल। तो ये सब चीज़ें देखकर अपनी गाड़ी में यूज करें। मैं तो कहूँगा अगर मान लो बाई चांस लीकेज हो गया है कूलेंट, तो आप पानी डाल लो और फिर ओरिजिनल कूलेंट जब भी मिले, या कंपनी सर्विस सेंटर में मिले या कहीं भी मिले, बाहर कहीं भी मिले, तो आप उसको डाल सकते हो। मैं अब यहाँ की कुछ ये एयर फिल्टर वगैरह की फ़िटिंग रह गई है, रेडिएटर फैन भी लग गया है, ये सारी फ़िटिंग कंप्लीट कर दी है मैंने। बस गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, थ्रोटल बॉडी एडप्ट करूँगा और एयर फिल्टर लगाना रह गया है इसमें। मैं एयर फिल्टर के पार्ट ये हैं, कुछ एयर फिल्टर है, इंजन कवर है, ये सारे कंप्लीट हो गए हैं अब। तो अब बस स्टार्ट करना है, और मुझे कूलेंट मैंने डाल दिया है, ओरिजिनल कूलेंट है ये, जो कि एक बार मैंने वीडियो में बताया है किस तरह से मैंने कूलेंट डाला है पीछे एक गाड़ी में। तो उस अब यहाँ पर एक एक चीज़ मुझे लास्ट में चेक करना होता है कि कोई चीज़ लीकेज तो नहीं है कहीं से, या कुछ रह गया हो, वो सारी चीज़ें दोबारा चेक करनी पड़ती है। और अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करके देखता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करके इसको कुछ देर गर्म करूँगा, इसके फ़ैन वैन को चेक करूँगा। फ़ैन तो ओके है, ये लीकेज वगैरह चेक करनी होगी यहाँ से। वैसे लीकेज तो होगी नहीं, क्योंकि अभी नया पार्ट डाल दिया मैंने। ये 2-3 साल के लिए तो एकदम ओके है। गाड़ी स्टार्ट करते हैं हम, तो गाड़ी स्टार्ट है, ये कंप्लीट हो गया। तो सब कुछ ठीक है, इसमें कोई लीकेज नहीं है। अब इतना महंगा पार्ट डाल दिया फिर भी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई तो फ़ायदा ही नहीं है कोई। अब इसमें कोई लीकेज नहीं है, सब कुछ ठीक है। और इसमें खर्चा करीब ज़्यादा ही आ जाता है, क्योंकि पार्ट महंगा है। तो कंप्लीट हो गई है गाड़ी, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार मीटर चेक कर लेता हूँ, क्लस्टर मीटर, और ये देख सकते हैं स्टार्ट है। और मैं बंद करके दोबारा स्टार्ट करूँगा इसको। जैसे ही इस समय पे तो लाइट आ जाती थी। और चेक इंजन कूलेंट, अब मैंने स्टार्ट कर दिया, सब कुछ ठीक है और अब कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।